हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा क्लास 10 है उसमें जो साइंस है और साइंस का जो फिजिक्स है उसमें हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वन बाय वन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो है वो किस माध्यम में गमन करती है या फिर कैसे गमन करती है, तो वो सीधी रेखा में गमन करती है। ये आपको याद रखना है कि प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम जो होता है वो निर्वात में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि न्यूनतम किस में होगा इन चारों ऑप्शन में, तो वो होगा हमारा कांच में। कांच में सबसे न्यूनतम वेग होगा। ठीक है, आगे हमारा देखते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन थर्ड नंबर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो साइड मिरर के रूप में लगा रहता है उसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। ये क्यों लगा हुआ होता है कि उत्तल दर्पण हम लोग सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जितना इमेज रहेगा उससे बहुत छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं साइड मिरर के रूप में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में हमारा क्या है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। इन सब में लेंस का यूज नहीं किया जाता है, ये आप याद रखें। ठीक है, साइड मिरर में क्या होगा, उत्तल दर्पण, और आपका मोटर कार के हेडलाइट में क्या होगा, अवतल दर्पण। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, काल्पनिक यानी कि वर्चुअल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि ये काल्पनिक होता, तो काल्पनिक होगा तो वो क्या होगा, सीधा होगा। यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा भी होता है और काल्पनिक भी होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, वो है हमारा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और उसको पी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि टू डायोप्टर वाले क्षमता वाले क्या है, लेंस का फोकसांतर कितना होगा, यानी कि इसका फोकस दूरी पूछ रहा है। P इक्वल टू 100/f होता है। ठीक है, तो अगर P इक्वल टू 100/f हुआ और 2 से अगर काटते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 50 आएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर फोकसांतर होगा, यानी कि f होगा। और ये टू डायोप्टर जो दिया हुआ वो हमारा P दिया हुआ है, यानी कि क्षमता दिया हुआ है। ठीक है, पावर दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो 50 सेंटीमीटर आया वो क्या आया, फोकसांतर, यानी कि फोकस आया है हमारा लेंस का। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर जो है वो उसकी क्षमता जो है उसकी क्षमता कितनी होगी। तो उसकी क्षमता जो होगी वो अभी हम लोग निकाले हैं कि टू डायोप्टर वाला, यहाँ पे पीछे भी हम लोग देखे हैं कि टू डायोप्टर वाले क्षमता लेंस का फोकसांतर कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। तो उसी तरीका से 50 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो क्षमता हमारी टू डायोप्टर होगी। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस में हमेशा क्षमता क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है, और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो नेगेटिव होती है, याद रखना है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो अभी बताया हम लोग कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव रहता है, हमेशा प्लस में रहेगा। ठीक है, लेकिन यही बात कर लें कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी, यानी कि नेगेटिव होगी। क्षमता मतलब आप समझ रहे होंगे पावर, यानी कि P। ठीक है, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f मीटर में, और अगर 100/f कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, आगे हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आता है कि अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे याद रखना है कि अपसारी लेंस किसको कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया कि
अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जल भी यूज होता है, कांच भी यूज होता है और प्लास्टिक भी यूज होता है, लेकिन मिट्टी का कोई यूज नहीं है यहाँ पे क्या है, लेंस बनाने में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोगों ने बताया कि साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या है, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम लोग सारे व्यू को एक ही मिरर में हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण से बनता है, ये याद रखना है, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और अवतल दर्पण को हम लोग हेडलाइट में यूज करते हैं, कार के हेडलाइट में, और साइड मिरर में किसका यूज करते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के हम लोग जानते हैं कि 2 नियम है, ठीक है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है प्रकाश के प्रवर्तन के, आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है कि जब प्रकाश की किरण, क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो वो अभिलंब के निकट झुक जाती है, ठीक है। अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी हवा से प्रकाश जो है हवा से कांच में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी कि उसके ओर निकट जो है झुक जाएगा, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि वो तेजी से झुकेगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि फोटोग्राफी जो हम लोग कैमरा यूज करते हैं उसमें हमारा उत्तल लेंस लगा हुआ था। अगर बात कर लें हम लोग के जो आंखों में जो लेंस लगा हुआ था वो भी उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, और जो फोटोग्राफी यानी कि कैमरा खींचते हैं उसमें भी क्या लगा होता है? उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 21 देख लेते हैं। 21 हमारा क्वेश्चन नंबर है कि साइड मिरर के रूप में किसका यूज करते हैं? अभी हम लोग बात किए हैं कि साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और क्यों करते हैं वो भी बताएं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो है वो सबसे छोटा जो है प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु जितना रहता है उससे बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उसमें सारा व्यू जो है पीछे का दिख जाता है, इसलिए साइड मिरर का रूप में यूज करते हैं उत्तल दर्पण को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या यानी कि R इक्वल टू क्या होता है? R इक्वल टू 2f होता है। R इक्वल टू कितना होता है? 2f, और f हमारा 10 दिया है तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R, ठीक है। यानी वक्रता त्रिज्या याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दुगना होता है, और फोकस दूरी हमारा दिया हुआ है 10, तो उसका दुगना कितना हो जाएगा? 20, वही हमारा क्या होगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो वो निर्गत कोण ही कहते हैं। ध्यान रखना कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो बनता है उसमें कौन सा लेंस यूज होता है? तो उसमें उत्तल लेंस यूज होता है, इस समय दर्पण यूज नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया या हमारी आंख हो गया, तो इन समय या फिर फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो हमारा है अवतल। अवतल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, यानी कि इसमें क्या बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वर्चुअल बनेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रवर्तन के यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम थे, जिसमें से एक नियम ये है कि यहाँ पे क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा 2 नियम में से एक नियम है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि लेंस में जो मुख्य फोकस होती है उसकी संख्या कितनी होती है? तो अगर दर्पण में बात कर ले तो दर्पण में तो एक ही फोकस होता है, लेकिन लेंस की बात कर ले तो उसमें 2 फोकस होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर दर्पण का बात कर ले तो 1 फोकस होता है, और लेंस का बात कर ले तो 2 फोकस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 29 में क्वेश्चन नंबर
कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो हमारा क्या होता है, वो अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण जो है प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में हमारा अवतल दर्पण यूज होता है। अवतल दर्पण क्या यूज होता है, दाढ़ी बनाने में भी यूज होता है और सर्च लाइट में भी यूज होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, और हेडलाइट में भी यूज होता है, ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, और ये इतना ही हम लोग रहने देते हैं 30 तक क्वेश्चन को। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप जितना से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो धन्यवाद।